हेलो। तो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम सी आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम सीधे एक एक्सटर्नल में लेके चलते हैं, वहाँ पे समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक एरे गिवन है, ठीक है। तो जो भी एरे है इसमें कुछ नंबर्स होंगे, एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन है, ठीक है। तो अगर हम पहला वाला एग्जांपल उठा लेते हैं, तो पहला वाला एग्जांपल है 0 8 12 15 20। तो 0 8 12 15 20। अब ये एरे क्या डिनोट कर रहा है, ये एरे डिनोट कर रहा है कि एरे के एलिमेंट्स ये डिनोट कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक सिटी की लोकेशन है। एलिमेंट इक्वल्स टू लोकेशन ऑफ अ सिटी। तो जो ये ज़ीरो है, ये सिटी, अगर इसमें हम इंडेक्सिंग करते हैं, ज़ीरो इंडेक्सिंग, वन इंडेक्सिंग, टू इंडेक्सिंग, थर्ड इंडेक्सिंग और फोर्थ इंडेक्सिंग, तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो सिटीज़ की लोकेशन है। ये 8 वन सिटी की लोकेशन है, ये 12 सेकंड सिटी की लोकेशन है, ये 15 थ्री सिटी की लोकेशन है और 24 सिटी की लोकेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन क्या है ये पता चल गया, एक एरे गिवन है जिसके एलिमेंट्स एक लोकेशन ऑफ अ सिटी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा बोला कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिटी 3 और सिटी 2 के बीच की डिस्टेंस देखें, तो वो होगी 15 - 2 का मॉड, 15 - 12 का मॉड मतलब 3। तो मतलब किसी भी दो सिटी के बीच का डिस्टेंस उसकी एलिमेंट्स का डिफरेंस का मॉड है। और ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब नीचे जो चीज़ बोला है, अब ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं। यू कैन ट्रेवल बिटवीन सिटीज़, सपोज यू आर करेंटली इन सिटी एक्स, देन यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन: ट्रेवल टू एनी अदर सिटी पेइंग डिफरेंस ऑफ कॉइन्स, ट्रेवल टू द सिटी विच इज़ क्लोजेस्ट टू द एक्स पेइंग वन कॉइन। इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट गिवन है, ये कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर्स में है, ठीक है। वो एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर्स में है। और दूसरे, कोई भी एलिमेंट्स जो भी है, कभी भी कोई दो एलिमेंट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ए आई कभी ए जे के इक्वल नहीं होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये बोला हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिटीज़ आर गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर सो दैट A1 इज़ लेस दैन A2 इज़ लेस दैन अप टू AN। तो ये दो चीज़ें हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में होंगे और दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तो अब जो स्टेटमेंट ये बोला है कि कॉस्ट क्या होगा किसी कॉस्ट ऑफ सिटी, अगर मान लो हम आई सिटी से जे सिटी ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ जे माइनस आई या फिर वन। एक मिनट, इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, अलग तरीके से समझाता हूँ। इस स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सपोज यू आर करेंटली, इस स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इस स्टेटमेंट का मतलब अच्छे से समझो क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाँ, कहाँ गया मार्कर, ये है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू कैन ट्रेवल बिटवीन सिटीज़, सपोज यू आर करेंटली इन द सिटी एक्स, देन यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन: टू ट्रेवल एनी अदर सिटी वाई, पेइंग AX - AY कॉइन्स, ट्रेवल टू द सिटी विच इज़ क्लोजेस्ट टू द एक्स। अगर मान लो तुम सिटी नंबर 3 से सिटी 0 से सिटी 4 जाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि 20 - 0 मीन्स सिटी 4 का जो कॉइन था, सिटी 4 का जो डिस्टेंस था और सिटी 0 का जो डिस्टेंस था, दोनों को माइनस कर दो तो 20, तो इतना कॉइन क्या बोलते हैं पे कर दो। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्रेवल टू द सिटी विच इज़ क्लोजेस्ट टू द एक्स बाई पेइंग वन कॉइन्स। तो अगर तुम सिटी 0 से, ये इंडेक्स है सिटी नंबर 0 से, अगर इसकी क्लोजेस्ट सिटी पे जाते हो तो तुम्हें सिर्फ वन कॉइन देना पड़ेगा। तो अगर तुम 0 से, इसकी क्लोजेस्ट सिटी क्या है, वो क्लोजेस्ट सिटी है इसकी, क्लोजेस्ट सिटी 1 है, तो 0 से 1 सिटी जाओगे तो वन कॉइन पे करोगे।
फिर फर्स्ट सिटी से अगर तुम सेकंड सिटी जाओगे तो फिर 1 कॉइन पे करोगे, सेकंड सिटी से अगर तुम थर्ड सिटी जाओगे तो फिर 1 कॉइन पे करोगे। ये क्यों करोगे कि सेकंड सिटी के क्लोजेस्ट क्या है, थर्ड सिटी है। फर्स्ट सिटी के क्लोजेस्ट क्या है, नहीं, हाँ, फर्स्ट सिटी के क्लोजेस्ट क्या है, सेकंड सिटी है। और जीरो सिटी के क्लोजेस्ट क्या है, 8 सिटी है। इसलिए जीरो सिटी से जब हम फर्स्ट सिटी पे गए तो हमने सिर्फ 1 कॉइन पे किया। फर्स्ट सिटी से जब हम सेकंड सिटी पे गए तो हमने 1 कॉइन पे किया, और सेकंड सिटी से हम थर्ड सिटी पे गए तो हमने 1 कॉइन पे किया। अब अगर हम थर्ड सिटी से फोर्थ सिटी पे जाते हैं तो हमें कितना कॉइन पे करना पड़ेगा, अब हमें पे करना पड़ेगा टोटल 5 कॉइन्स। ये 5 कैसे आया, 20 माइनस 15, पोजीशन ऑफ फोर्थ सिटी माइनस पोजीशन ऑफ थर्ड सिटी। यहाँ पे हमने 1 इसलिए नहीं पे किया क्योंकि 15 का क्लोजेस्ट क्या था, 15 का क्लोजेस्ट 12 था। मीन्स थर्ड सिटी के क्लोजेस्ट सिटी सेकंड सिटी है, ना कि थर्ड सिटी की क्लोजेस्ट सिटी फोर्थ सिटी है। इसलिए हमने यहाँ पे 5 कॉइन्स पे किए। तो टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल हो गया 8। तो हमने यहाँ पे टोटल 8 कॉइन्स पे किए हैं, और यहाँ डायरेक्ट जाने पे 20 कॉइन्स लग रहे थे। तो सीधी सी बात है, ये मिनिमम हमारा ये हो गया, 8 कॉइन्स हमारा मिनिमम हुआ। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। अब हाँ, तो ये तो हो गया 0 से 8 जाने का कॉस्ट। अब क्वेश्चन में बोला कि ऐसे तुम्हें क्यू क्यूरीज गिवन होगी 10⁵ ऑर्डर की, तो तुम्हें बताना है कि आई सिटी से जे सिटी जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। हर क्वेरी में एक आई गिवन होगा, एक जे गिवन होगा, तुम्हें बताना है कि आई से जे जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो ठीक है, एक नया पेज ओपन करते हैं। तो क्यू क्यूरीज हैं जो 10⁵ हैं। अब तुम्हें 10⁵ टाइम्स पता करना है कि आई सिटी से जे सिटी जाने में क्या लगेगा। तो सीधी सी बात है, सारी क्यूरी है हम अगर लॉग एन में चला लें या तो बिग ऑफ 1 में चला लें तभी आंसर पॉसिबल है, क्योंकि बिग ऑफ एन में चलाएंगे तो एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम्पल है इसको कॉपी करते हैं और इसको अपने एक्सटर्नल में लेके आते हैं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ पे लिखता हूँ, 0 8 12 15 20। अब सब पे मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें क्यूरी गिवन होगी आई कॉमा जे के फॉर्म में। तो अभी हम मान के चलते हैं आई हमारा लेस देन जे ही होगा, मतलब जो भी क्यूरी गिवन होगी उसमें हम लेफ़्ट से राइट ही जा रहे होंगे। ठीक है, तो हम एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, हम देखेंगे 0 से 8 जाने में हमें कितना डिस्टेंस लगेगा। क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो ये तो कंफर्म है कि हर एलिमेंट का क्लोजेस्ट या तो उसका लेफ्ट वाला होगा या तो उसका राइट वाला होगा। 8 का क्लोजेस्ट या तो 0 होगा या तो 12 होगा, उसके बाद तो कोई एलिमेंट क्लोजेस्ट नहीं होगा। इसलिए 0 का क्लोजेस्ट 8 ही होगा। तो हमें पता है 0 से 8 जाने में हमें सिर्फ 1 कॉइन लगेगा। 8 का क्लोजेस्ट या तो 0 होगा या तो 12 होगा। तो 8 के क्लोज इस टाइम क्या है, 12 है। तो मतलब 8 से 12 जाने को हमें 1 कॉइन लगेगा। 12 का क्लोजेस्ट क्या है, 15। तो 12 से 15 जाने में सिर्फ 1 कॉइन लगेगा। 15 का क्लोजेस्ट क्या है, 12। तो मतलब 15 से 12 जाने में हमें 1 कॉइन लगेगा, लेकिन 15 से 20 जाने में कितना कॉइन लगेगा, 5 कॉइन लगेगा। 15 से 20 जाने में 1 कॉइन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 15 से 12 जाना ज़्यादा छोटा है, और हमें क्या है, हमें ये पता है कि बाई पेइंग 1 कॉइन यू कैन ट्रेवल टू क्लोजेस्ट सिटी। तो 15 पे अगर हम 1 कॉइन पे करेंगे तो हम 12 पे पहुँचेंगे, ना कि 20 पे पहुँचेंगे। और 20 के इस साइड कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे करंटली 0 रख लेते हैं। अब देखो, अब इसका हम ले लेंगे प्रीफिक्स। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, 2 + 1 3, 3 + 5 8, और ये 8 हुआ। अब देखो, हमें कोई भी ऐसी क्यूरी गिवन है जिसमें आई लेस देन जे है, जैसे 1 लेस देन 4, 1 लेस देन 5, 3 लेस देन 4। तो इनको तो पहले हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग में। तो 1 4 हो जाएगा 0 3, 1 5 हो जाएगा 0 4, 3 4 हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अब बताओ 0 से 3 जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। ये है 0, ये है 3, और हर नंबर के करस्पॉन्डिंग हमने क्या स्टोर कर लिया है, नेक्स्ट नंबर पे पहुंचने का डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 ये बता रहा है कि 0 से 1 जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। ये 1 ये बता रहा है कि 1 से 2 जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। ये 1 ये बता रहा है कि सेकंड इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। अब हमें बताना है कि 0 से 3 इंडेक्स जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो सीधी सी बात है, तो 3 जाने में 0 से 3 जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो 3 अगर जाना है
तो तुम्हें 2 से जाना पड़ेगा। तो सीधी बात, जो 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 3, उसमें क्या माइनस कर दो, 0 के पहले वाला। 3 माइनस 0 के पहले तो कुछ है नहीं, 0, तो इक्वल्स टू हो गया 3। टोटल 3 कॉइन लगेगा। देखो अगर 0 से तुम 3 डायरेक्ट भी जाओगे तो एक कॉइन यहाँ दोगे, फिर एक कॉइन यहाँ दोगे, एक यहाँ दोगे, फिर एक यहाँ दोगे, फिर एक यहाँ दोगे, टोटल 3 कॉइन्स दोगे। तो अब हमें क्या था कि हमने प्रीफिक्स सम ले लिया है, तो हमें पता है कि 0 से 3 जाना है। तो मतलब कि 2 का जो वैल्यू होगा वो ये बता रहा होगा कि नेक्स्ट इंडेक्स पे जाने के लिए कितना कॉइन लगेगा। तो 2 पे वैल्यू क्या है करंटली 3, तो और 3 में से माइनस कर दिया हमने 0 से पहले वाला, पहले तो कुछ था नहीं, तो करंटली 0 माइनस हो गया 3। अब अगर देखोगे 0 से 4 जाने में कितना कॉइन लगेगा, तो 0 इंडेक्स ये है। और इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया इधर। इसको इरेज कर देता हूँ, ये भी किसी काम का नहीं है क्योंकि हमने प्रीफिक्स सम ले ही लिया है। ठीक है, तो अब देखो 0 से 4 जाना है, ये 0th इंडेक्स है और ये है हमारा 4th इंडेक्स है। तो 0 से 4 जाने में कितना कॉइन लगेगा, 0 से 8 जा सकते हो एक कॉइन लेके, फिर एक कॉइन लेके 8 से 12 जाओगे तो एक कॉइन यहाँ, एक कॉइन यहाँ, 2, 12 से 15 एक कॉइन लेके 3, और 15 से 20 कितने कॉइन्स लेने पड़ेंगे, 5 कॉइन लेने पड़ेंगे क्योंकि 15 का क्लोजेस्ट तो 12 है, तो कितना हुआ 8। अब अगर हम इसको प्रीफिक्स सम से देखें तो 20 जाने का कितना कॉस्ट था 8, सॉरी 20 से एक पहले वाला देखें ना, क्योंकि 15 के पास क्या है नेक्स्ट पे पहुंचने की वैल्यू है, तो 15 के पास है करंटली 8, तो 8 और माइनस क्या कर देंगे 0 से पहले वाला, 0 से पहले क्या है कुछ नहीं है 0, तो माइनस कर दिया और आ गया 8 आंसर। अगर 2 से 3 का देखोगे तो 3 पे 2 से 3 का देख रहे हैं तो सीधी सी बात है 3 पे पहुंचने की वैल्यू 2 के पास होगी, तो वो है करंटली 3, तो 3 माइनस और 2 से पहले वाला ये है 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। तो देखो 381 हमारा आंसर है। अगर आप इसका आंसर देखोगे तो 381। अब ये तो हो गया जब आई लेस देन जे होगा, ये हमने ये वाला केस डिस्कस कर लिया जब आई लेस देन जे होगा। अब वो वाला केस डिस्कस करना है जब आई ग्रेटर देन जे हो सकता है। इसको इरेज कर देता हूँ, वो वाला केस भी समझ लेते हैं जल्दी से। जब आई ग्रेटर देन जे होगा, आई ग्रेटर देन जैसे 3 से 2 जाना है, 5 से 1 जाना है, मतलब राइट से लेफ़्ट की ओर जाना है। तो देखो सेम चीज़ करेंगे, बस उल्टा कर देंगे। 20 से 15 जाने का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा 1, 15 से 12 जाने का डिस्टेंस कितना रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि 15 से 12 क्लोजेस्ट है। 15 से 20 जाने का डिस्टेंस 5 था, 15 से 12 जाने का 3 रहेगा। 12 से 8 जाने का डिस्टेंस 4 रहेगा, इसलिए क्योंकि 12 से 15 क्लोजेस्ट है, 12 से 8 क्लोजेस्ट नहीं है। 8 से 0 जाने का डिस्टेंस 8 रहेगा, और 0 से आगे कुछ जा नहीं सकते, तो इसका डिस्टेंस 0 रखेंगे। अब देखो 3 से 2 जाना है, 5 से 1 जाना है, फिर इसका भी सेम एज इट इज़ प्रीफिक्स हम ले लेंगे 1 2 6 14 14। 3 से 2 5 से 1, तो इसको पहले 0 बेस इंडेक्सिंग में ले आएंगे 2 1, 5 1 को 0 बेस इंडेक्सिंग में ले आएंगे 4 0। अब 2 से 1 हमें जाना है, तो अगर इसका हम इंडेक्स देखें तो ये है हमारा 2 और ये है हमारा 1। ठीक है, तो हमें जाना है 2 से 1। तो सीधी सी बात, अब हमारा नंबर क्या है, कौन सा नंबर क्या स्टोर कर रहा है, ये नंबर स्टोर कर रहा है कि 2 से 1 जाने का डिस्टेंस, ये नंबर स्टोर कर रहा है 2 से 1 जाने का डिस्टेंस, ये नंबर स्टोर कर रहा है 3 से 2 जाने का डिस्टेंस। तो हमें 2 से 1 जाना है, तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 पे वैल्यू क्या है करस्पॉन्डिंग, 1 पे वैल्यू है 14, तो 14 तो ये डिनोट कर रहा है कि 1 से 0 जाने का डिस्टेंस क्या है, क्योंकि राइट में क्या था हमने नेक्स्ट के लिए स्टोर किया था, और ये वाला जो हमने लेफ़्ट वाला इंडेक्स लेफ़्ट से जो हमने वैल्यूज़ दी हैं वो लेफ़्ट वाली स्टोर कर रही हैं, तो हमें 2 से 1 जाना था। तो ठीक है, तो करंटली 1 पे क्या था 14, तो हमें पता है कि ये 14 तो 1 से 0 जाने का स्टोर कर रहा है, ये 6 पे है
वैल्यूज़। 6 पे क्या वैल्यू है, 6 पे वैल्यू है 2 से 1 जाने की, तो सीधी सी बात है 6 लो, माइनस क्या कर दो, माइनस कर दो 2 को, हो गया 4। तो देखो 2 से 1 जाने का डिस्टेंस 4 नहीं है, 12 से इस सिटी से इस सिटी जाने का डिस्टेंस 4 है, और इस सिटी से इस सिटी जाने का डिस्टेंस 1 है। ठीक है, अगर तुम 4 और 0 लोगे, इरेज कर देता हूँ इसको मैं, अगर 4 और 0 लोगे तो फोर्थ सिटी से मीन्स यहाँ से तुम्हें यहाँ पे जाना है, तो सीधी सी बात है ज़ीरो की डिस्टेंस, ज़ीरो के इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है, ज़ीरो के लेफ्ट जाने की वैल्यू स्टोर है, और 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 1 से 0 पे जाने की वैल्यू स्टोर है। तो 1 पे क्या है, 1 को ले लेंगे हम 14, और माइनस क्या कर देंगे 4 तक की, 4 से इस साइड वाली जो वैल्यू थी उसको माइनस कर देंगे, इस साइड कुछ नहीं था तो वो होगा 0, तो हमारा हो जाएगा आंसर 0। तो जैसे हमने राइट जाने के लिए किया था लेफ़्ट से राइट, सेम अपोजिट कर देना है राइट से लेफ़्ट जाने के लिए। अब इसका कोड देख लें, कोड बहुत ईजी है इसका। देखो ये n+1 का बना लिया, सब में पहले से 0 डाल दिया, और हमने राइट ऑफ 0 में 1 डाल दिया है, और लेफ़्ट ऑफ n-1 में 1 डाल दिया है। इसका मतलब उतना कुछ खास था नहीं, इसका मतलब ये था, अच्छा हाँ, कि 0 से 8 जाना है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा ना, क्योंकि 0 के क्लोजेस्ट सिर्फ 8 ही है, और 20 से अगर 15 जाना है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि 20 के क्लोज सिर्फ एक नंबर है 15। तो वही हमने यहाँ पे डाल दिया है, राइट 0 से 1 और n-1 का 1। फिर हमने कंपेयर किया, ये वाला एरे बनाया, सपोज 0, 8, 12, 15 और 20 था, तो 0 से 8 जाने का डिस्टेंस तो हमने 1 पहले रख लिया। अब 8 से 12 जाने का डिस्टेंस या तो 1 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करेगा। अगर 8 12 के क्लोजेस्ट है तो 1, नहीं तो 4, और 8 12 के क्लोजेस्ट है हाँ तो 1 डाल दिया। ये सेम कोड यहाँ पे चल रहा है लाइन नंबर 19 से 24 तक। फिर ये सेम चीज़ हमने उल्टी के लिए की है, मीन्स इधर से इधर आने के लिए की है सेम चीज़। फिर हमने प्रीफिक्सम लिया है, जो भी मैंने देखा, ये वाला प्रीफिक्सम, लेफ़्ट वाला और राइट वाला प्रीफिक्सम लिया है। उसके बाद एक एक क्वेरी निकाली है, एल माइनस आर माइनस माइनस इसलिए किया क्योंकि हम उसको 0 बेस इंडेक्सिंग में ले आए। उसके बाद अगर ये वाली क्वेरी थी, मीन्स लेफ़्ट से राइट जा रहे थे, तो सीधा सा था r-1 माइनस, अगर l-1 लेस देन 0 हो गया है तो 0, नहीं तो राइट ऑफ l-1। सपोज़ अगर इसको हम, इसके लिए हम प्रीफिक्स हम लिख देते हैं, तो 0 से 8 जाने की डिस्टेंस 1, 8 से 12 जाने की डिस्टेंस 1, 12 से 15 जाने की डिस्टेंस 1, 15 से 20 जाने की डिस्टेंस 5। ठीक है, फिर आगे एक 0 बना देते हैं। तो अगर हमें जाना है 0, 1, 2, 3, मान लो हमें जाना है 0 से 3, तो इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 2 पे जो वैल्यू है मीन्स 1 माइनस 0 के इस साइड जो वैल्यू है मतलब 0, सॉरी इसका फिर फिक्स हम लेंगे 1, 2, 3, 8, 8, तो इसका 0 से 3 जाने का डिस्टेंस क्या होगा, जो 2 पे वैल्यू है, 2 पे वैल्यू क्या है प्रीफिक्स हम की 3, और माइनस इसके इस साइड की वैल्यू, 0 के इस साइड की वैल्यू वो है 0, तो 3 आंसर है। तो वही सेम चीज़ है, r-1 का राइट, और अगर l-1 नेगेटिव हो जाता है तो 0, नहीं तो जो भी वैल्यू है राइट ऑफ l-1 में। और ये सेम चीज़ लेफ़्ट के लिए की है, और ये कोड बिग ऑफ एन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से चलेगा, क्योंकि हमने प्रीफिक्स हम यूज़ किया है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करना बिग ऑफ 1 चल रहा है और हर क्वेरी एन टाइम्स है, तो बिग ऑफ एन का हाँ ये कोड हो जाएगा।